up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. नमस्ते, वेलकम टू शीतल्स किचन। आज हम बनाएंगे प्याज कचौरी। कचौरी बनाना मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था कि कैसे इसमें मसालों की स्टफिंग करी जाती है और कैसे ये एकदम फुली फुली और क्रिस्पी बनती हैं। जब मैंने पहली बार ट्राई करी थी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, एक दो गलतियां करी थी मैंने। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है कचौरी बनाने के लिए। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप घर पे ही बना पाएंगे हलवाई जैसी एकदम क्रिस्पी और टेस्टी कचौरी। कचौरी की स्टफिंग के लिए सबसे पहले एक मसाला हमें रेडी करना है, तो आइए पहले मसाला बना लेते हैं। यहाँ जो मसाला हमें रेडी करना है उसको हम कूट के तैयार करेंगे और उसके लिए जो 4 मसाले हमें चाहिए उनमें मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा। सारे मसालों को ओखली में डाल के मूसल से कूटना शुरू करेंगे। मसालों को आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। ग्राइंड करना मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि हल्के कुटे मसालों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है मसालों को कूटने में या फिर पीसने में, लेकिन बाद में मसालों का टेस्ट उसी में ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि एक दरदरा सा मसाला हमने यहाँ रेडी कर लिया है। अब एक पैन लेना है और उसमें 2 चम्मच तेल डालना है। उसको हम लो फ्लेम पर गरम करेंगे क्योंकि अगर फ्लेम हाई रहेगी तो तेल एकदम से जल सकता है। तेल गरम होने के बाद उसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और साथ ही 4 से 5 लहसुन के पीसेस को बारीक काट के ऐड करना है। हल्का चलाने के बाद जो मसाला हमने पहले रेडी किया था वो डालेंगे और चलाते हुए उसको भून लेना है। मसाला भूनने के बाद इसमें हमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है। बेसन को भी हमें भून के ही रेडी करना है और इसका यूज़ बेसिकली हम बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं। जब बेसन भूनने लगता है तो इसका कलर ऐसे चेंज हो जाता है। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट के बाद अब इसमें हमें एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है और उसको सॉफ्ट करने के लिए चलाते रहना है क्योंकि मसाला काफ़ी गर्म है और इसमें मिलके प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगी, हल्की गोल्डन भी दिखने लगेगी। मसाले में अब 2 हरी मिर्च के लंबी स्लाइसेस और 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को मैश करके मिलाना है। या तो आलू पहले ही बारीक मैश कर लें या फिर इसको डालने के बाद ऐसे बारीक पीसेस बनाते हुए मसाले में मिलाना है। मिलाने के बाद अब ऐड करेंगे नमक थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि जब हम डो रेडी करेंगे वहाँ भी हम नमक का यूज़ करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला लेना है जिससे जो भी अभी तक हमने यूज़ किया है उन सब का एक मिक्सचर रेडी हो जाए। गैस बंद करेंगे और अब हम डालेंगे एक बड़ी प्याज स्लाइसिस में कटी हुई। प्याज हमने ऐड करी है टेस्ट के लिए क्योंकि प्याज कचौरी बना रहे हैं तो प्याज हम ज़्यादा ही लेंगे। गैस बंद इसलिए की है क्योंकि मिक्सचर गर्म होने से काफ़ी मॉइस्चर इसमें बन गया है जिससे ये प्याज भी ऐड होने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगी। मिक्सचर को रेडी करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। कचौरी के लिए जो डो हमें रेडी करना है वो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन सॉफ्ट आटा लगाना स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए इसमें पानी कैसे ऐड करना है और पानी ऐड करते करते इसको गूंथना कैसे है वो सारे स्टेप्स समझने काफ़ी ज़रूरी हैं। हम अपनी रेसिपी में एक बार देख लेते हैं। 2 कप मैदा मैंने यहाँ पे यूज़ करी है और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन और 2 बड़े चम्मच तेल। इनको मिक्स बहुत अच्छे से करना है, बेसिकली मोइन करना जिसको हम बोलते हैं। पूरे आटे में तेल को मिला लेना है। ध्यान रखें कि यहाँ अभी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बस जो तेल हमने यूज़ किया है उसी को आटे में मिला लेना है। जब मोइन अच्छे से हो जाएगा तो आटे की ऐसे बाइंडिंग होने लगेगी। अब आटा गूँथना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी डालने पर आटा बिल्कुल पतला हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे पानी डाल के इकट्ठा करते हुए और मिलाते हुए एक डो रेडी करेंगे। यहाँ तक के स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी का डो रेडी करते हैं। अब कचौरी का डो रेडी करने के लिए हम इस आटे को पटक के मथना शुरू करेंगे। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आटा चिपक रहा होगा तो इस स्टेप के बाद चिपकेगा भी नहीं और एक सॉफ्ट डो जैसा हमें कचौरी के लिए चाहिए बिल्कुल वैसा ही रेडी हो जाएगा। इसीलिए 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे पटक के हमें मथना है।
आटा गूंथने के लिए आप एक खुले बर्तन का या फिर प्लेन सरफेस का ही यूज़ करें। ये देखिए सॉफ्ट आटा रेडी है। आप इसको हाथ से दबा के भी चेक कर सकते हैं। अब इसको कम से कम 15 मिनट तक ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक मिक्सचर को एक बार देख लेते हैं। ये ठंडा हो गया है और इसकी बॉल्स हमें बनानी है, जिसकी स्टफिंग हम कचौरी के लिए करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐसे हाथ में लेके बाइंड करते हुए लेमन साइज़ की बॉल हमें रेडी करनी है। करीब 20 मिनट के बाद आटा अच्छे से रेडी हो गया है। एक बार ऐसे इसको मिला लेना है। आप जब इसको प्रेस करके देखेंगे तो ये ऐसे फूल के ऊपर आने लगेगा। अब इस आटे को टुकड़ों में तोड़ना है और पूरे आटे की ऐसे लोइयाँ बना लेनी है। इसको हम वैसे ही शेप देंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं। उसके लिए पहले इसकी ऐसे बॉल बनाते हुए हथेली से दबा देना है और ऐसे ही पूरे आटे की लोइयाँ तैयार कर लेनी है। अब हमें कचौरी के लिए मसाले की बॉल्स की स्टफिंग करनी है। उसके लिए एक लोई को ऐसे हाथ में लेना है और इसको उंगली और अंगूठे से ऐसे प्रेस करते हुए और घुमाते हुए बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि किनारे पतले करने हैं और बीच में से मोटा रखना है, क्योंकि स्टफिंग सेंटर में होगी। तो अगर सेंटर ही पतला हो जाएगा तो कचौरी फट सकती है। अब स्टफिंग शुरू करते हैं। मिक्सचर की बॉल को ऐसे सेंटर में रख के किनारों को चारों तरफ से उठाते हुए ऊपर इकट्ठा कर लेना है। अगर आपको लगे कि किनारे ऊपर तक नहीं पहुंचते तो आप किनारों से इनको हल्का स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ऊपर ऐसे इकट्ठा करने के बाद अब इनको दबा के बाइंड करना है, जिससे कि मिक्सचर बॉल के ऊपर आटे की एक लेयर बन जाए। अब जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसको तोड़ लेना है। घुमा के तोड़ने से जो हमने बाइंडिंग बनाई है वो खुलेगी नहीं। इनको ऐसे घुमाते हुए बॉल्स रेडी कर लेनी है। सारी बॉल्स बनने के बाद इनको ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि अगर साथ साथ कचौरी शेप बनाने लगेंगे तो स्टफिंग बाहर भी निकल सकती है। अब बात आती है कचौरी की स्टफिंग की और उसको शेप कैसे देनी है। और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आ सकती है वो ये कि कचौरी कई बार बाहर से तो क्रिस्पी हो जाती है लेकिन अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाती है। तो उसका सोल्यूशन भी हम एक बार देख लेते हैं। एक पैन में कचौरियाँ फ्राई करने के लिए तेल को हाई फ्लेम पे रखेंगे। अब जो स्टफिंग करके लोइयाँ हमने रखी थी उनको कचौरी शेप देने के लिए हाथ में लेके ऐसे हथेली से प्रेस करना है और फिर अंगूठे से सेंटर में दबाते हुए कटोरी की शेप जैसे बढ़ा लेना है। ऐसा करने से कचौरियाँ अच्छे से फूलेंगी। ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। अब तेल को हमने हाई फ्लेम पे गरम किया है तो कचौरियाँ डालते ही सिक तो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए कचौरियों को हम 2 बार, एक बार फ्लैश फ्राई और एक बार डीप फ्राई करेंगे। पहली बार में हाई फ्लेम पे ऐसे झरमे कचौरी को रख के सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, जिससे इस पे एक आउटर लेयर बन जाए। ऐसा करने से कचौरी का एक क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। ध्यान रखें कि जब आप कचौरियों को फ्राई करेंगे तो तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। एक बार में 2 से 3 कचौरियों को आप फ्लैश फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही बारी बारी करके सारी कचौरियों को हमें फ्राई कर लेना है। अब गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा और तेल ऐड किया है, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तेल जब पूरे तरीके से ठंडा हो जाएगा तब गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे कर लेना है और ठंडे तेल में कचौरियाँ डालेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे तेल गर्म होता रहेगा वैसे वैसे ये फ्राई होती रहेंगी, बिल्कुल अंदर तक ये फ्राई हो जाएंगी। बीच बीच में ऐसे इनको पलटते रहें। जब तेल गर्म होने लगेगा आप देखेंगे कि कचौरियाँ फूलने लगेंगी। पूरी तरह से सिकने के बाद ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। कचौरियाँ फूल के हल्के गोल्डन कलर की जब हो जाएं तब फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और बिल्कुल गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है। ऐसे ही करीब 10 से 15 मिनट के बाद क्रिस्पी कचौरियाँ बनके रेडी हो जाएंगी। कचौरियाँ गरम गरम इतनी टेस्टी नहीं लगती, इसीलिए ठंडी होने के बाद इनकी क्रिस्पीनेस को एंजॉय कीजिए। है ना बिल्कुल इजी रेसिपी। बस कुछ सिंपल लेकिन ज़रूरी स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप घर पे बना सकते हैं टेस्टी एंड क्रिस्पी कचौरी। ट्राई ज़रूर करें और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। Shed the lights go infrared.